Good morning, students. This is Neelam. Welcome to Sharda Senior Secondary School. Today we are going to start our second chapter in history, and the name of the chapter is New Kings and Kingdoms. आज का हमारे चैप्टर का नाम है न्यू किंग्स एंड किंगडम्स. इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट न्यू डायनेस्टीज़. ये जो न्यू डायनेस्टीज़ थी, नए नए किंगडम्स थे, इन्होंने किस तरीके से अपने आप को अमर्ज किया, या फिर हम कह सकते हैं कि किस तरीके से अस्तित्व में आते हैं ग्रेजुअली, वो सब हम यहाँ स्टडी करेंगे इस चैप्टर के अंदर. लेट्स सी सम नेम्स ऑफ दीज न्यू डायनेस्टीज़ लाइक गुर्जर प्रतिहारा, चंदेल्स, चहमांस. ये वही चहमांस हैं बेटा जो कि बाद में चौहान्स कहलाए. राष्ट्रकूटाज, पालाज, कुछ नाम गिवन हैं यहाँ पर डायनेस्टीज़ के जिनको हम स्टडी करने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. इन दिस चैप्टर आवर फर्स्ट टॉपिक इज़ द एमर्जेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज़, यानी कि न्यू डायनेस्टीज़, न्यू किंगडम्स किस तरीके से अमर्ज होते हैं. लेट्स सी. बाय द 7th सेंचुरी देयर वर बिग लैंड लॉर्ड्स. बड़े बड़े राजा हुआ करते थे 7th सेंचुरीज़ के अंदर. इन राजाओं के बड़े बड़े किंगडम्स थे. अब ये जो राजा थे अपने राज्य को, अपने किंगडम्स को मतलब अकेले नहीं संभाल पा रहे थे, तो इन्होंने अपनी पावर को डिवाइड किया. अब अपनी पावर को किसके अंदर डिवाइड किया? इन्होंने डिवाइड किया अपनी पावर को अमंग द सामंताज, सबॉर्डिनेट्स उनको बुलाया गया. ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आता है कि सबॉर्डिनेट्स या सामंताज कौन थे, तो ये थे जिनको राजा ने अपनी पावर डिवाइड की थी, हैंडओवर किया था. हम यहाँ एग्जाम्पल से समझते हैं. लेट्स सी हियर. फॉर एग्जाम्पल ये बड़ा सा एक किंगडम है. ठीक है, यहाँ का एक राजा है. अब ये पूरा किंगडम राजा अकेले नहीं अपने तरीके से संभाल पाता है, तो उन्होंने एरिया को डिवाइड किया. ठीक है, ये एरिया किसी और सामंत को दे दिया, ये एरिया किसी और सामंत को दे दिया, और ये सामंत या सबॉर्डिनेट्स राजा को हेल्प करते थे किंगडम को रन ओवर करने के लिए. आई थिंक इतना आप समझ गए होंगे. आगे क्या होता है कि दे वर एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग गिफ्ट्स फॉर देयर किंग्स और ओवरलॉर्ड्स. ओवरलॉर्ड्स मैंने आपको बताया था, ओवरलॉर्ड्स मीन्स राजा. ठीक है, ये अपने अपने राजाओं को खुश करने के लिए गिफ्ट्स देते थे और उनको मिलिट्री सपोर्ट भी करते थे. सपोज कहीं वॉर हो जाता है, युद्ध हो जाता है, तो वो मिलिट्री सपोर्ट करते थे. अब क्यों करते थे? उनका ये मानना था कि ये जो किंगडम है बड़ा सारा राजा का ही है और राजा ने उनको एरिया दिया हुआ है, तो ये उनकी भी ड्यूटी बनती है कि वो राजा को टाइम टू टाइम हेल्प करें. ठीक है, तो वो उनको गिफ्ट भी देते थे और उनको मिलिट्री सपोर्ट भी करते थे. बट धीरे धीरे ग्रेजुअली क्या होता है, टाइम चेंज होता है. जैसे जैसे ये सामंताज थोड़े पावरफुल होते हैं, उनकी वेल्थ बढ़ती है, उनकी पोजीशन इंक्रीज होती है, तो उन्होंने एक तरीके से राजा के अगेंस्ट जाना शुरू कर दिया. दे डिक्लेयर्ड देमसेल्व्स टू बी महासामंता. उन्होंने कहा कि अब हमारे पास ज़्यादा पावर आ गई है, तो अब हम सामंता नहीं हैं, अब हम महासामंता हैं, या फिर महामंडलेश्वरा. अब हम महामंडलेश्वर हो गए हैं, जिसका मीनिंग है द ग्रेट लॉर्ड, यानी कि बड़ा राजा. ठीक है, जो भी उनको सर्कल गिवन है, यानी कि जो भी उनको एरिया गिवन है, वो वहाँ के राजा हैं. एंड सो ऑन. समटाइम्स दे असर्टेड देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम देयर ओवरलॉर्ड्स. उन्होंने अपने ओवरलॉर्ड्स को, अपने राजाओं से उन्होंने असर्ट करना शुरू कर दिया अपने इंडिपेंडेंट को, कि अब हम आपके अंडर नहीं रहेंगे, अब हम पावरफुल हो गए हैं, अब हमें इंडिपेंडेंस चाहिए, अब हमें आपके अंडर नहीं रहना है. ठीक है, तो ये मीनिंग क्या है? इन सामंतों ने ही, इन सबॉर्डिनेट्स ने ही नए नए किंगडम्स को, नई नई डायनेस्टीज़ को बनाना शुरू किया. ठीक है, नेक्स्ट है. अब आप कहोगे कि मैम एग्जाम्पल के थ्रू प्रूव करो इस चीज़ को. एग्जाम्पल आपकी बुक में ही गिवन है बेटा. वन सच इंस्टेंस वाज दैट ऑफ द राष्ट्रकूटाज, जो कि डेक्कन के अंदर एक डायनेस्टी थी, और वहाँ के चीफ कौन थे राष्ट्रकूटाज के? दंतीदुर्ग. दंतीदुर्ग अब किसके सबॉर्डिनेट थे या किसके सामंत थे? वो चालुक्याज के सामंत थे, राष्ट्रकूटाज. ठीक है, उनके राजा कौन थे? दंतीदुर्ग. उन्होंने भी चालुक्याज को के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया. उन्होंने कहा कि अब हमें आपके अंडर नहीं रहना, हमें अपनी खुद की डायनेस्टी बनानी है. ठीक है, यही ओवरथ्रू हिज चालुक्या ओवरलॉर्ड एंड परफॉर्म्ड अ रिचुअल कॉल्ड हिरण्यागर्भा. अब आपको हिरण्यागर्भा के बारे में भी बताएंगे कि हिरण्यागर्भा क्या है. तो यही रिटर्न है यहाँ पर कि उन्होंने ओवरथ्रू कर दिया चालुक्याज को. चालुक्याज जिनके वो सामंत थे, कौन? राष्ट्रकूटाज. ठीक है, उन्होंने ओवरथ्रू कर दिया चालुक्याज को. उन्होंने कहा कि अब हमें ही राजा बनना है.
लेकिन वो क्षत्रिय तो थे नहीं। लेकिन पुराने समय में एक ऐसा मतलब अजम्पशन था, एक ऐसी मान्यता थी कि रूल सिर्फ वही कर सकता है जो क्षत्रिय हैं, यानी कि जो क्षत्रिय हैं केवल वही रूल कर सकते हैं। आपने पढ़ा होगा कास्ट सिस्टम के बारे में, देयर वर 4 कास्ट, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र, और इन सभी के काम जो थे वो डिवाइडेड थे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर बर्थ। जिस भी कास्ट के अंदर वो जन्म लेंगे और उसी कास्ट के अकॉर्डिंग जो उनका काम डिसाइड है उनको वही अपना वर्क करना है, ठीक है। तो अब वो क्या नहीं थे, क्षत्रिय तो थे नहीं, तो एक रिचुअल परफॉर्म करवाया गया विद द हेल्प ऑफ ब्राह्मण्स। ब्राह्मण्स ने एक रिचुअल यानी कि एक रीति रिवाज आप कह सकते हैं, उसको परफॉर्म करने के बाद क्या होता था कि जो नॉन क्षत्रियाज हैं, जो क्षत्रिय नहीं हैं, इस रिचुअल को परफॉर्म करने के बाद ऐसा माना जाता था कि उनका रीबर्थ हुआ है, ठीक है, और वो अब क्या बन गए हैं, क्षत्रियाज बन गए हैं। तो आप समझ गए होंगे कि हिरण्यगर्भा क्या है, एक मतलब कि एक रिचुअल है जो कि ब्राह्मण्स की हेल्प से परफॉर्म की गई। किसके द्वारा परफॉर्म की गई, जो नॉन क्षत्रियाज लोग थे, ठीक है। इसका मीनिंग है गोल्डन वोम। वोम क्या होता है, गर्भाशय, यानी कि इस रिचुअल को परफॉर्म करने के बाद वो उनका रीबर्थ हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है, अब हमें ये बात प्रूव करनी है इस स्टेंजा के अंदर कि क्या हमारे पास हिस्ट्री में ऐसे एग्जाम्पल हैं कि जब जो नॉन क्षत्रिय लोग होते थे वो उन्होंने भी रूल किया। तो हाँ, ऐसे एग्जाम्पल्स हमारे पास बहुत सारे हैं हमारी हिस्ट्री के अंदर। यहाँ पर एग्जाम्पल गिवन है मयूर शर्मन का। मयूर शर्मन कौन सी डायनेस्टी से थे, कदम डायनेस्टी थे। और एक एग्जाम्पल और है जो कि गुर्जर प्रतिहारा वंश के थे, और वो थे हरिचंद्र। देवर ब्राह्मण्स, बोथ वर ब्राह्मण्स, ठीक है। मयूर शर्मन जो कि कदम डायनेस्टी से थे, एंड हरिश्चंद्र जो कि गुर्जर प्रतिहारा डायनेस्टी से थे, बिलोंग करते थे। देवर ब्राह्मण्स, वो क्षत्रिय नहीं थे। लेकिन उन्होंने क्या किया, दे गेव अप देयर ट्रेडिशनल प्रोफेशंस। उन्होंने अपने ट्रेडिशनल प्रोफेशंस, ब्राह्मण्स के प्रोफेशंस क्या होते हैं, रिचुअल करना, पूजा पाठ करवाना, तो उन्होंने उनको गिव अप कर दिया। दे टुक टू आर्म्स, अब उन्होंने हथियार उठा लिए, एंड सक्सेसफुली इस्टेब्लिशिंग किंगडम्स इन कर्नाटका एंड राजस्थान रिस्पेक्टिवली। अब देखो रिस्पेक्टिवली वर्ड आया है यहाँ पर। रिस्पेक्टिवली का मीनिंग होता है, पहले देखो इन दो का नाम आया था, मयूर शर्मन एंड हरिश्चंद्र। कर्नाटका गोज फॉर मयूर शर्मन एंड राजस्थान गोज फॉर हरिचंद्र, ठीक है। तो मयूर शर्मन ने कहाँ अपने डायनेस्टी को या अपने किंगडम को इस्टेब्लिश किया, इन कर्नाटका, एंड हरिचंद्र ने कहाँ इस्टेब्लिश किया, इन राजस्थान। आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से अमर्ज हुआ करते थे ये न्यू डायनेस्टीज़। राजा जो थे अपने किंगडम को थोड़ा इजी वे में मतलब कि रन ओवर करने के लिए अपनी पावर को डिवाइड कर देते थे सामंताज और सबॉर्डिनेट्स के अंदर। और जैसे जैसे एज वेल एज ये सामंताज मोर पावरफुल होते थे, उनके पास वेल्थ आती थी, पोजीशन आती थी, तो ये प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर देते थे राजा को ही, और राजा को ही अपनी सीट से हटा देते थे और किंगडम अपने हाथ में ले लेते थे। तो इस तरीके से द एमर्जेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज स्टार्ट हो जाता है। दिस इज़ आवर पॉइंट। टेक केयर, गुड बाय।